हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, वेलकम टू कंप्यूटर क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 7 रीड करेंगे। चैप्टर नेम इज़ MS एक्सेल। चैप्टर नेम इज़ MS एक्सेल सेल एडिटिंग। ठीक है, MS एक्सेल आपने लास्ट चैप्टर में रीड किया था। चैप्टर 6 में क्या होता है, ठीक है, वो इसमें फर्स्ट लाइन में भी दिया हुआ है आपको। यू नो दैट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। ये भी आपने पढ़ा था कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो क्या है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग डाटा, जो कि डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। किस फॉर्म में डाटा स्टोर होता है इसमें, रो एंड कॉलम की फॉर्म में। एंड परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन, और इसमें क्या परफॉर्मेंस होती है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जाती है। सो नेक्स्ट है आपका लेट्स लर्न अबाउट सम इम्पोर्टेंट सेल एडिटिंग कमांड। अब हम क्या पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट सेल एडिटिंग, सेल में एडिटिंग करने की जो कमांड्स होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है कॉपिंग एंड मूविंग सेल कंटेंट। ठीक है, जो सेल में आप कंटेंट एंटर करते हैं, ठीक है, उसको कॉपी करना और मूव करना। यू नो दैट कॉपिंग रेफर टू डुप्लीकेट द डाटा। आप जानते हैं जो कॉपी होती है उसमें डुप्लीकेट डाटा आपका रेफर होता है, जैसे कि टेक्स्ट किसकी फॉर्म में, टेक्स्ट, नंबर एंड फार्मूलाज इन द कंटेक्स्ट ऑफ MS एक्सेल। MS एक्सेल के जो आपके फार्मूलाज और टेक्स्ट नंबर होते हैं वो सब। व्हील मूविंग रेफर टू मूव द डाटा फ्रॉम इट्स करंट लोकेशन टू अनदर लोकेशन। जबकि मूविंग का मतलब क्या है, रेफर करना, किसी मतलब जो आपका डाटा है उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, रेफर करना उसको डाटा को। ठीक है, जो लोकेशन अभी हमारी उस डाटा की है उससे अलग, यानी कि दूसरी लोकेशन में, दूसरी जगह। जैसे कि आपकी किसी एक फाइल में कुछ डाटा स्टोर है, आपको वो डाटा उस फाइल में नहीं दूसरी फाइल में रेफ़र करना है। देन आप क्या करेंगे, वहाँ से उसको मूव करेंगे और फिर जिस लोकेशन में आपको उसको मूव करना है वहाँ पर आप उसको पेस्ट करेंगे। तो ये होता है आपका मूविंग। नेक्स्ट कॉपिंग द डाटा। ठीक है, अब स्टेप पढ़ेंगे डाटा को कॉपी करने के। स्टेप्स टू कॉपी द डाटा आर, फर्स्ट स्टेप इज सेलेक्ट द सेल्स। सेल को सेलेक्ट करेंगे दैट यू वांट टू कॉपी, फॉर एग्जांपल A4 D5, यानी कि एग्जांपल दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कोई मतलब जितने भी डाटा को आप क्या करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, आप उतनी ही सेल्स को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, सेल रेंज पढ़ा था ना, सेल रेंज, तो यानी कि उसको उतनी ही रेंज में हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप यानी कि सेकंड ऑन होम टैब, होम टैब में जाएंगे। इन क्लिपबोर्ड ग्रुप क्लिक ऑन कॉपी बटन, कॉपी बटन पर क्लिक करेंगे। द मूविंग डैश्ड लाइन अपेयर अराउंड द सेलेक्टेड सेल। ठीक है, वहाँ से जो डैश लाइन होती है अपेयर अराउंड, जो उसके चारों तरफ सेलेक्टेड, यानी कि जो आपने सेलेक्ट की है, डाटा को आपने सेलेक्ट किया है, वो चारों तरफ से क्या हो जाती है, सेलेक्ट हो जाती है, और उसकी जो लाइन है वो डैश 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 में कन्वर्ट हो जाती है। देखा है आपने कभी सेलेक्ट करके, यानी कि चारों तरफ वो घूमने लगती है और डैश डैश टाइप उसकी जो है बाउंड्री हो जाती है। थर्ड स्टेप है सेलेक्ट करने के बाद होता है बेटा ये। ठीक है, थर्ड है इसका मूव द पॉइंटर। फिर वहाँ से हम पॉइंटर को, जब हमारी जो सेल रेंज है, जितनी सेल को आप सेलेक्ट करेंगे, मूव करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, जब आप उसको सेलेक्ट कर देते हैं तो चारों तरफ से क्या हो जाता है, उसकी बाउंड्री हाईलाइट हो जाती है, यानी कि डैश डैश टाइप चारों तरफ मतलब पता चल जाता है कि सेलेक्ट हो चुका है। तो वहाँ से अपने पॉइंटर को जो मूव कर लेते हैं। वेयर यू वांट टू पेस्ट द डाटा, और जहाँ पर आप अपने डाटा को मूव करना चाहते हैं, पेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, वहाँ पर आप अपने कर्सर को रखेंगे। फॉर एग्जांपल A11, जैसे कि आप A11 को मतलब दूसरी सेल में, ये एड्रेस है सेल का, A11 में अपने कर्सर को ले जाएंगे और वहाँ पर जाके उसको पेस्ट करेंगे। फोर्थ स्टेप ऑन होम टैब इज क्लिपबोर्ड ग्रुप, क्लिक ऑन पेस्ट बटन, द डाटा इज कॉपीड टू द न्यू लोकेशन। तो हम होम टैब में जाएंगे और क्लिपबोर्ड ग्रुप में फिर क्लिक करेंगे हम पेस्ट पर। अब आपका क्या होगा कि डाटा जो है वो कॉपी हो चुका होगा, कहाँ पर, न्यू लोकेशन में। कॉपी यानी कि वो डाटा आपका वहाँ पर भी रहेगा, उस सेल में भी, और अदर लोकेशन में भी रहेगा, यानी कि वो डुप्लीकेट डाटा होता है आपका, डुप्लीकेट डाटा। ठीक है, चलिए अब हम नोट पढ़ेंगे। प्रेस ESC की टू रिमूव द मूविंग डैश्ड लाइन ऑन द सेलेक्टेड सेल।
आप अगर चाहते हैं जो आपने सेलेक्ट किया है, माना कि आपको वो नहीं करना था, आपको वो सेल नहीं चाहिए थी, आपने बाय मिस्टेक उसको सेलेक्ट कर लिया है, आपको भी जो डैश डैश लाइन आ रही है उसकी बाउंड्री जो है हाईलाइट हो रही है उसको आपको हटाना है, तो उसकी जो शॉर्टकट की है वो क्या है, आप प्रेस कर देंगे ESC। ठीक है। अब नेक्स्ट नोट आपका, क्लिक एनीवेयर इन द शीट टू रिमूव द सिलेक्शन ऑफ द पेस्ट सेल। अब क्या करेंगे, क्लिक किसी भी मतलब अदर जगह, अगर आप शीट पर जो आपकी सिलेक्टेड सेल है उसको पेस्ट करेंगे तो जो आपने कॉपी किया है वो उतनी ही जगह आपके पेस्ट हो जाती है। ठीक है। नोट नेक्स्ट, टू कॉपी एंड पेस्ट द डाटा यूजिंग राइट क्लिक मेथड। अब हम क्या पढ़ेंगे, कॉपी पेस्ट करना राइट क्लिक मेथड से। ठीक है, ये तो हो गया स्टेप वाइज। अब हम राइट क्लिक का पढ़ेंगे। टू कॉपी द डाटा को कॉपी किया, राइट क्लिक ऑन द सेलेक्टेड सेल एंड सेलेक्ट द कॉपी ऑप्शन। राइट क्लिक किया कहाँ पर, सेलेक्टेड सेल पर, फिर हम कॉपी करेंगे, कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। टू द पेस्ट डाटा, फिर हम पेस्ट करेंगे डाटा को। राइट क्लिक ऑन सेल वेयर यू वांट, जहाँ पर तुम पेस्ट करना चाहते हो द डाटा, द सेलेक्ट द पेस्ट ऑप्शन, यानी कि जहाँ पर आप कॉपी करना चाहते हैं वहाँ अपने कर्सर को ले जाएंगे और पेस्ट करेंगे। ठीक है, राइट क्लिक से। राइट क्लिक में आपके ऑप्शन आते हैं, ठीक है, कॉपी पेस्ट कट ये सब चीज़ें आती हैं, तो आप उसका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आपका कॉपिंग द डाटा इन एडजॉइनिंग सेल्स यूजिंग माउस। अब यूजिंग माउस का यूज़ करते हुए आप कैसे कॉपी करते हैं, स्टेप टू कॉपी द डाटा यूजिंग माउस पॉइंटर का यूज़ करते हुए। फर्स्ट है सेलेक्ट द सेल को सेलेक्ट करेंगे दैट यू वांट टू कॉपी, जिसको कॉपी करना चाहते हो। सेकंड, प्लेस द कर्सर ऑन द बटन राइट कॉर्नर ऑफ द सिलेक्शन। अब हम क्या करेंगे, प्लेस द कर्सर, यानी कि कर्सर को वहाँ रखेंगे ऑन द बटन राइट कॉर्नर के बटन को सेलेक्ट करेंगे। द कर्सर चेंज, कर्सर जो है आपका चेंज हो जाता है किसमें, सॉलिड प्लस साइन में, आपका प्लस साइन बन जाता है राइट कॉर्नर डाउन साइड में। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर डाउन साइड में, राइट साइड में आपका प्लस का मार्क बन जाता है, कर्सर जो है आपका प्लस मार्क में, प्लस साइन में चेंज हो जाता है। क्लिक एंड ड्रैग, अब आप क्लिक करेंगे यानी कि उसको ड्रैग करके, उसको प्रेस करते हुए ड्रैग करेंगे, यानी कि नीचे की साइड। ओके, ड्रैग करते हुए जहाँ तक आपको उस चीज़ को कॉपी करना है सेम को, तो वहाँ पर आप लेके जाएंगे और यानी कि उसको रिलीज़ कर देंगे, छोड़ देंगे माउस को। देखो फोर्थ में यही है, रिलीज द माउस बटन। थर्ड में यही है जो मैं आपको बता चुकी, क्लिक एंड ड्रैग द माउस ओवर द सेल, यानी कि उतनी सेल में जहाँ आप करना चाहते हैं, वेयर यू वांट टू कॉपी, जहाँ पर आप डाटा को कॉपी करना चाहते हैं वहाँ तक लेके जाएंगे। 4 ऑप्शन वही, रिलीज माउस बटन को रिलीज कर देंगे। फिफ्थ है आपका द डाटा इज कॉपी इनटू अदर सेल। अब सभी जो अन्य सेल हैं उन सभी में आपका डाटा कॉपी हो चुका होता है। ओके स्टूडेंट, ये होता है माउस से कॉपी करना। ऊपर आपने पढ़ा पॉइंट टू पॉइंट कैसे आप ऑप्शन का यूज़ करते हुए कॉपी करेंगे, और ये आप यानी कि माउस के साथ कैसे आप कॉपी कर सकते हैं। ओके, चलिए पेज टर्न करेंगे, नेक्स्ट पेज। अब हम पढ़ेंगे शॉर्टकट की। ठीक है, शॉर्टकट की कौन कौन सी हैं आपकी, टू कॉपी द डाटा Ctrl+C, टू पेस्ट द डाटा Ctrl+V। ठीक है, चलिए अब ये डू इट योर सेल्फ है तो आप इसको खुद करेंगे। मूविंग द डाटा, अभी तक आपने क्या पढ़ा, कॉपिंग द डाटा, अब हम पढ़ेंगे मूविंग द डाटा। स्टेप टू मूव द डाटा, अब हम क्या पढ़ेंगे, स्टेप। फर्स्ट सेलेक्ट द सेल दैट यू वांट टू मूव, फॉर एग्जांपल A4 AD, वही सेल रेंज को सेलेक्ट करेंगे जो आपने कॉपी में किया था। ऑन होम टैब क्लिपबोर्ड ग्रुप, क्लिक ऑन कट बटन। अब हम क्या करेंगे, कट बटन का यूज़ करेंगे। ठीक है, कट बटन का यूज़ किया, द मूविंग डैश्ड लाइन, वही डैश्ड लाइन आ जाती है, जितनी भी आपने सेलेक्ट किया है उसको डैश लाइन में कन्वर्ट हो जाता है। बताया था मैंने कि मूव करना हो या कॉपी करना हो, वो जो आप सेलेक्ट करेंगे वो आपका डैश लाइन में कन्वर्ट हो जाता है, उसका बॉर्डर हाईलाइट हो जाता है। थर्ड पॉइंट, मूव द पॉइंटर द सेल वेयर यू वांट टू द डाटा टू पेस्ट द डाटा, फॉर एग्जाम्पल A9, यानी कि अपने पॉइंटर को मूव करेंगे, मूव करना यानी कि उसको वहाँ से हटा देंगे और अदर लोकेशन यानी कि किसी और सेल में, जैसे कि इसमें दिया हुआ है एग्जाम्पल के लिए A9। ठीक है, A9 सेल में लेके जाएंगे, वहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑन होम टैब इन क्लिपबोर्ड ग्रुप, क्लिक ऑन पेस्ट। ठीक है, होम टैब में जाकर आप पेस्ट बटन का यूज़ करेंगे। द डाटा इज मूव टू द न्यू लोकेशन, यानी कि अब आपका डाटा मूव हो चुका होता है आपकी न्यू लोकेशन में जहाँ आप उसको करना चाहते हैं। समझ आया बच्चों, मूव कैसे किया जाता है। शॉर्टकट की इसकी क्या होती है, टू कट द डाटा Ctrl+X। ओके, इस नोट को पढ़ेंगे। टू कट एंड पेस्ट द डाटा यूजिंग राइट क्लिक मेथड, राइट क्लिक मेथड से भी आप
कट पेस्ट कर सकते हैं टू कट द डाटा। चलिए पढ़ते हैं। राइट क्लिक ऑन द सेलेक्ट सेल, जो आपकी सेलेक्टेड सेल है वहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे। सेलेक्ट द कट ऑप्शन, कट ऑप्शन को वो आपके जो है ना राइट क्लिक करेंगे ना माउस से, ठीक है, उसमें आपके बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, उसमें से आप सेलेक्ट करेंगे। आपको कट करना है, कॉपी करना है, सेम वही पैटर्न है जो आपने कॉपी में किया था, वहाँ पर कॉपी करते हैं, इसमें कट करते हैं, बस इतना सा ही चेंजेस है, बाकी कुछ नहीं है। ओके, कट करके फिर पेस्ट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पेज टर्न करिए। योर नेक्स्ट पेज इज पेज नंबर 84। मूविंग द डाटा यूजिंग माउस। अब फिर से हम अब क्या पढ़ेंगे, अभी हमने कॉपी पढ़ा था माउस का यूज़ करते हुए, अब हम पढ़ेंगे मूविंग द डाटा यूजिंग, यानी कि माउस का यूज़ करते हुए मूव करना। स्टेप टू मूव द डाटा यूजिंग माउस पॉइंटर, कुछ स्टेप है नीचे माउस पॉइंटर का कैसे यूज़ करेंगे वो स्टेप वाइज बताया हुआ है। फर्स्ट है सेलेक्ट द सेल, सेल को सेलेक्ट करेंगे दैट यू वांट टू मूव, जहाँ पर आप क्या करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं। सेकंड है प्लेस द कर्सर ऑन द एज ऑफ द सिलेक्शन, द कर्सर चेंज टू अ मूव पॉइंटर सिंबल। देखो फिर कर्सर क्या होता है, इस सिंबल में चेंज हो जाता है, ठीक है, जो इसमें शो किया गया है ना, कर्सर आपका ऐसा बन जाता है जब आप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। क्लिक द ड्रैग, वो तो प्लस में हुआ था, ये थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, इसमें तो नहीं दिया हुआ है लेकिन वो तो सेम ऐसे हुआ था, ठीक है। इसमें क्या होता है ऐसे, और थोड़ा सा इसमें भी यहाँ पे ऐसे बन जाता है, ठीक है। कर्सर जो आपका पॉइंटर है वो इसमें चेंज हो जाता है। फिर वही सेम आप क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे नीचे की साइड, ठीक है, यानी कि प्रेस करते हुए उसके माउस का जो बटन होता है उसको प्रेस करके नीचे की साइड ड्रैग करेंगे, और जितनी सेल्स में आप उसको मूव करना चाहते हो, जहाँ पर मूव करना चाहते हो उसको, वहाँ तक उसको ड्रैग करोगे, ठीक है। क्लिक द ड्रैग माउस पॉइंटर टू द न्यू लोकेशन। अब हम क्या करेंगे, ड्रैग, यानी कि जो न्यू लोकेशन है, आप उस डाटा को कहीं और लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पर उसको ड्रैग करोगे पॉइंटर को। रिलीज द बटन, फिर हम क्या करेंगे, उस बटन को छोड़ देंगे। 5 द डाटा इज मूव। अब आपका जो है डाटा वो मूव हो चुका होता है न्यू लोकेशन में, जो उसकी पहली लोकेशन थी वहाँ से हटकर आपने जहाँ न्यू लोकेशन में उसको मूव किया वो वहाँ चला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आपका न्यू पॉइंट है यूजिंग ऑटोफिल फीचर। अब एक नया फीचर क्या है इसमें, ऑटोफिल, यानी कि ऑटोमेटिक कैसे फिल होता है, ठीक है। आपने एक सेल में कुछ लिख दिया है, अब वही सेम आपको ऑल सेल में चाहिए, यानी कि वो ऑटोमेटिक कैसे फिल होता है वो हम इसमें पढ़ेंगे। सम टाइम यू नीड टू एंटर अ सीरीज ऑफ डाटा। कभी कभी क्या होता है, आपको ज़रूरत होती है एंटर करने के सीरीज़ में, ठीक है। सीरीज़ में जैसे कि 1 2 3 4 हो गया, आपको एक सीरीज़ बनानी है, डाटा को सीरीज़ में लेना होता है, नंबर या डे या डेट, ठीक है। आपको नंबर को हो गया, या आपको डे लेना है, डे लिखा आपने मंडे, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, आपके जो 7 डेज होते हैं भी खुद से खुद ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। ऐसे ही आपकी डेट होती है, 1 से लिए आपने 30 तक ऑटो फिल हो जाएगी। देन इंस्टेड ऑफ टाइपिंग एवरी एंट्री मैनुअल, ऑटोफिल ऑप्शन कैन बी यूज्ड। आप उसको टाइप करने के लिए ऑटोफिल ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। ऑटोफिल फीचर इज यूज्ड टू फिल अ प्रीडेफिनाइड सीरीज ऑफ डाटा इज adjacent cell quickly. Some of the frequently used popular series are, इसकी जो पॉपुलर सीरीज़ है फिल फीचर की भी ऐसे हैं, नंबर सीरीज़, वीकडेज एंड डेट सीरीज़, मंथ सीरीज़, ठीक है। द स्टेप टू क्रिएट नंबर सीरीज़ यूजिंग ऑटोफिल फीचर। अब स्टेप पढ़ेंगे हम नंबर सीरीज़ को का मतलब फिल करने के, ऑटो फिल करने के लिए। फर्स्ट है टाइप फर्स्ट 2 वैल्यू नंबर from which you want to start the list. For example, type 1 and 2 in A3 and A4 cell. आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 2 नंबर आप टाइप करेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं पेज। सेकंड जो है आपका पॉइंट, select both the cell and position the mouse pointer at the lower right corner of the selection. The mouse pointer change plus sign. आपका जो आपने सेलेक्ट की, ठीक है, आपको सेल जो है वो सेलेक्ट करनी होती है, एंड पोजीशन द माउस, माउस की जो पोजीशन हो जाती है
लोअर यानी कि नीचे की साइड कॉर्नर में एक प्लस का साइन बन जाता है। थर्ड ऑप्शन क्लिक एंड ड्रैग ऑटोफिल, क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे ऑटोफिल हैंडल पर टू द सेल में, ठीक है, जितनी सेल में आप उसको फिल करना चाहते हैं। टिल वेयर यू वांट टू फिल द लिस्ट, यानी कि जहाँ पर आप उसको फिल करना चाहते हैं लिस्ट को। फॉर एग्जांपल फिल अप टू सेल A8, यानी कि आप कहाँ पर फिल करना चाहते हैं, सेल A8 तक, तो आप उतना ही उसको ड्रैग करेंगे A8 तक, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें एग्जांपल, यहाँ पर सेलेक्ट किया, यहाँ पर प्लस का मार्क बना और फिर इसने A8 तक नीचे तक ड्रैग किया और ये ऑटोफिल हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर टाइप क्या किया था, ओनली 1 2 और यहाँ पर फिल क्या हो गया 6 तक, ठीक है। ये 6 8 पर इसलिए आया क्योंकि ऊपर के 1 और 2 जो है ना वो सीरियल नंबर पर फिल हो चुके हैं। हमने 1 और 2 थर्ड नंबर पर लिखे हैं, देखो, ठीक है, A3 पर लिखा है ना, A3 पर, तो इसीलिए आपका ये नीचे A8 पर 6 आया है। समझ आया बच्चों? हर एक सेल का अपना एक एड्रेस होता है बेटा। चलिए फिर हम क्या करेंगे, जितनी सेल में हमें करना है उसको फिल ऑटो फिल करना है, वहाँ पर जाकर अपने माउस को रिलीज़ कर देंगे, माउस बटन को। द रिक्वायर्ड सीरीज ऑफ द डाटा गेट्स डिस्प्लेड, यानी कि जहाँ तक आपको उसको फिल करना है। नोट है, व्हेन यू रिलीज द माउस बटन आफ्टर ड्रैगिंग, यानी कि जब आप माउस को रिलीज़ करते हैं बटन, माउस के बटन को ड्रैगिंग के बाद, एन ऑटोफिल आइकन, एक ऑटोफिल आइकन आता है इन डिस्प्ले पर। क्लिक ऑन ऑटोफिल आइकन, ऑटोफिल आइकन को क्लिक करेंगे। सब मेन्यू इज डिस्प्ले वेयर यू कैन सेलेक्ट व्हाट यू वांट टू फिल, उसमें ऑप्शन आ जाते हैं कि आप उसमें क्या फिल करना चाहते हैं, ठीक है। नोट, जैसे कि सम ऑफ द डे डेट मंथ ऑटोफिल सीरीज गिवन बिलो, यहाँ पर कुछ आपके डेज डेट और मंथ्स की सीरीज़ दी हुई है, तो इस तरीके से वो फिल होती है। आपको फर्स्ट सेकंड कॉलम में लिखना होता है और उसके बाद उसको सेलेक्ट करना होता है, ऑटोफिल को, सेल्स को सेलेक्ट करना होता है, ऑटोफिल पर क्लिक करके उसको नीचे ड्रैग करके रिलीज़ कर देंगे जितनी सेल में आप उसको फिल करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है कॉलम रेडी हो जाता है, आपकी जो डाटा है वो ऑटो फिल हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, पेज टर्न करेंगे, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 86। शॉर्टकट में कैसे करेंगे ये देखते हैं। टू कॉपी द कंटेंट को कॉपी किया। फॉर्मेट ऑफ द टॉप मोस्ट सेल ऑफ अ सेलेक्टेड रेंज इनटू द सेल बिलो, यूज ऑटोफिल हैंडल का यूज़ करेंगे और ड्रैग करेंगे। सेम वही पैटर्न होता है हर किसी में, ठीक है। डाउनवर्ड टू सेलेक्ट द सेल, फिर आप क्या करेंगे, यानी कि डाउनवर्ड नीचे की साइड तक आप क्या कर देंगे, प्रेस कर देंगे माउस को सेलेक्ट करने के बाद। फिर आप क्या करेंगे, प्रेस Ctrl+D, शॉर्टकट की क्या है Ctrl+D, वो आपका जो है ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। टू कॉपी द कंटेंट आर फॉर्मेट ऑफ द leftmost cell of a selected range into the cell to the right, use autofill handle, drag and go to the right to select the cell and press। फिर आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में सेल में लेफ्ट साइड से जो है सेलेक्ट करके ऑटोफिल का यूज़ करेंगे और Ctrl+R का यूज़ करते हुए शॉर्टकट की का, ठीक है, आप उसको ऑटोफिल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, ये डू योर सेल्फ है बेटा। यहाँ पर उसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। क्रिएटिंग कस्टम लिस्ट, अब हम कस्टम लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं वो पढ़ेंगे। यू कैन ऐड अ लिस्ट विद ऑटोफिल फीचर विच इज़ फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय यू, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, लिस्ट को ऑटोफिल फीचर का यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंटली, जो कि फ्रीक्वेंटली होती है यूज्ड बाय यू, जो तुमने यूज़ किया है। इंस्टेड ऑफ टाइपिंग द लिस्ट ईच टाइम, इसमें टाइपिंग लिस्ट ईच टाइम, यानी कि आपको एक बार टाइपिंग करनी होती है। यू कैन ऐड द लिस्ट, इसमें लिस्ट को ऐड किया जाता है यूजिंग एडिट कस्टम का यूज़ करते हुए। ऑप्शन एंड यूज़ इट विद ऑटोफिल फीचर, इसमें किस फीचर के द्वारा, ऑटोफिल फीचर के द्वारा, ठीक है। स्टेप पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पर, टर्न योर पेज। नेक्स्ट पेज पर स्टेप है, स्टेप 1,
क्लिक ऑन फाइल टैब ऑप्शन, फाइल टैब ऑप्शन में जाएंगे, द एक्सेल ऑप्शन डायलॉग बॉक्स अपेयर में जाएंगे, क्लिक ऑन एडवांस्ड ऑप्शन, एडवांस ऑप्शन में जो है आपका लेफ्ट पैन है उसमें आप क्या करें उसके रिलेटेड जो डिस्प्ले इन द राइट पैन में जाएंगे, ठीक है, जो डिस्प्ले पर आपका शो हो रहा है इन द राइट पैन इन जनरल सेक्शन, राइट पैन में आपका जनरल सेक्शन होता है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। उसके एडिट कस्टम लिस्ट बटन, कस्टम लिस्ट डायलॉग बॉक्स अपेयर, फिर कस्टम लिस्ट में जाते हैं, डायलॉग बॉक्स में अपेयर करेंगे। फोर्थ है आपका इन द लिस्ट एंड एंटायर बॉक्स टाइप द न्यू लिस्ट को टाइप करेंगे, ठीक है। क्लिक ऑन ऐड बटन में जाएंगे, द एंटर लिस्ट अपेयर द कस्टम लिस्ट बॉक्स में जाएंगे, क्लिक ऑन ओके बटन, ठीक है, ओके करेंगे, ठीक है, आपकी लिस्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ये आगे बेटा डू योर सेल्फ है, ठीक है, ये आप यानी कि प्रैक्टिकली वर्क है आपका, करके देखेंगे, ये एग्जाम्पल है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए यहाँ तक आप अपने चैप्टर को रीड करेंगे अच्छे से, और जो इससे रिलेटेड बुक वर्क आपको समझ आता हो पीछे से क्वेश्चन देखेंगे और उसको फिल कर लेंगे। थैंक यू बेटा।